आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज है 23 फरवरी 2026 और आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ओवरऑल अब आगे क्या होने वाला है, यानी कि 24-25 फरवरी तक क्या हमें बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है। इस कंपनी को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। वहीं हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर जो बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो क्या हैं। वहीं हम बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड को लेकर भी बात करेंगे। इसको लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज जैसे पारस डिफेंस हो गया, डाटा पैटर्न हो गया, भारत फोर्ज जैसी कंपनीज को लेकर भी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, तो उनको भी एक बार हम चेकआउट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज मीटिंग होने वाली है, एक बड़ी मीटिंग होगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक की तरफ से। ऊपर से इजराइल की न्यूज भी आज हमें पूरी क्लियर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि पीएम मोदी की इजराइल विजिट 25 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगी। लेकिन 25 फरवरी का इंतजार तो सबको है, बट उससे पहले भी कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ गई। भारत ने यहाँ पर एक बड़े सिक्योरिटी प्लान का खुलासा किया है और ये सिक्योरिटी प्लान पूरा डिसाइड कर देगा कि अब आगे इन तीनों कंपनीज में क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, लगभग 71,000 करोड़ का वेपन लिस्ट तैयार कर ली है भारत ने। और ये जो 71,000 करोड़ का नंबर है, ये इधर उधर से नहीं आया है। ये जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से ये नंबर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि भाई ये जो साल है यानी 2026, इस साल में इजराइल से भारत की डील बहुत बड़ी होने वाली है। 8.6 बिलियन की डील होने वाली है। अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 71,000 करोड़ के आसपास की डील है। इसमें हर तरह के वेपन शामिल हैं। और जब भी इस तरह की डील या खबरें निकल के सामने आती हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट एचएएल, बीईएल और बीडीएल जैसी कंपनीज में होता है। भारत ने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है कि अब इंडिया एक मल्टी लेयर सील्ड बनाने जा रहा है। जो दुश्मन देश हैं जैसे पाकिस्तान, चाइना हो गया, इन देशों की किसी भी तरह की मिसाइल को वो इजीली डिटेक्ट कर सके और उसको एयर में ही डिस्ट्रॉय भी कर सके। वहीं जितने भी ड्रोन अटैक्स होते हैं इनको भी खत्म किया जा सके। और इन सब चीज़ों के लिए इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भारत करने वाला है। जैसे इजराइल की एक आयरन बीम करके टेक्नोलॉजी है, ये इजराइल की लेटेस्ट 100 किलोवाट लेजर टेक्नोलॉजी है जो ड्रोन्स और रॉकेट्स को सस्ते में गिरा सकती है। वहीं आयरन डोम एरो डिवाइड सीलिंग के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं और इस टेक्नोलॉजी को नाम भारत ने भी दिया है जिसका नाम सुदर्शन चक्र है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कि एक दिन में कंप्लीट हो जाए, इसका जो टाइम पीरियड है 2035 रखा गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी की विजिट के दौरान एमओयू जरूर साइन हो जाएगा। और ये जो एमओयू है ये सिर्फ इजराइल से सामान खरीदना या वेपन्स खरीदना नहीं है, बल्कि इजराइल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, को प्रोडक्शन ट्रांसफर करना, ये भी इस एमओयू में शामिल रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए जितनी भी भारत में वेपन्स बनाने वाली कंपनी है, डिफेंस के लिए जो कंपनीज काम करती हैं, उनमें बड़ी ग्रोथ होगी। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो बीईएल कंपनी है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी इजराइल की एक बड़ी कंपनी जिसका नाम आईएआई कंपनी है, उसके साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं। और जब भी रडार और मिसाइल इंट्रीगेशन में कोई भी खुलासा होता है तो बीईएल को सबसे बड़ा फायदा होता है। ये आप मान के चलिए पीएम मोदी के इजराइल विजिट करने के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक में बड़ी हलचल होने वाली है। वहीं अगर हम बात करें भारत डायनेमिक लिमिटेड की, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अस्त्र और ब्रेक जैसे जो बड़े सिस्टम हैं वो पूरा इशारा कर रहे हैं कि जो बीडीएल कंपनी है इसको बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं। बड़ी उम्मीद जताई जा रही है इधर भी। वहीं एचएएल की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक एयर लॉन्चर मिसाइल को तेजस और सुखोई में भी इंटीग्रेट करने के प्लान में है। तो इजराइल की टेक्नोलॉजी का सहारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक में बड़ी तेजी लाने वाला है। अब देखो 2-3 दिनों तक एक अपडेट तो आपको मार्केट में देखने को मिलेगी कि मोदी जी इजराइल विजिट कर रहे हैं और डिफेंस को लेकर बड़ी अपडेट आने वाली है। ये अपडेट आपको देखने को मिलेगी। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जैसा न्यूज में दिखाया जा रहा है कि भाई कल से ही आयरन डोम इंडिया में लग जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। और कुछ आर्टिकल्स हैं जो ये बात करते हैं कि वाकई में ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। 2035 तक ये पूरा होगा, ये चीज ध्यान रखना। 2035, लगभग 9 साल पड़े हैं अभी इस प्रोजेक्ट को। लेकिन इस विजिट में एक फ्रेमवर्क जरूर तैयार होगा। सारे वेपन्स कल ही नहीं आ जाएंगे, बट फ्रेमवर्क है वो तैयार हो जाएगा। और इस फ्रेमवर्क के चलते हुए एक हाइप जरूर बनेगी और ये हाइप इस खबर को अभी से प्राइज इन कर लेगी। बाकी आज के दिन एचएएल की मीटिंग भी होने वाली है, ऊपर से ये इजराइल न्यूज भी हमें देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल आने वाले 2-3 दिनों तक जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक है
या भारत इलेक्ट्रॉनिक है या भारत डायनेमिक है, इसमें हमें एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। बट इसी के चलते हुए प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, ये बात भी ध्यान रखकर चलना। थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्विक में कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, इसको लेकर जो मीटिंग होगी ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये देखने को आता है कि जो मैनेजमेंट है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है तेजस MK-1A डिलीवरी को लेकर या AMCA जो 5th जनरेशन जेट है इसको लेकर। अगर मैनेजमेंट पॉजिटिव अपडेट दे रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। बाकी जो डेफसेट 2026 है, इसकी कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट हो गई है। न्यू दिल्ली में कल से ही डेफसेट 2026 शुरू हो रहा है। तो अब इस डेफसेट 2026 को लेकर क्या बातें हैं जो ध्यान रखकर चलनी है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखकर चलनी है, 7.85 लाख करोड़ का जो डिफेंस बजट रखा गया है, इस कॉन्फ्रेंस में ये पूरा डिसाइड हो जाएगा। जो स्पेस बेस्ड डिफेंस है, जैसे सैटेलाइट वेपन्स हो गए, सर्विलांस हो गया, इस पर हमें एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। और इस अनाउंसमेंट का जो बड़ा फायदा होगा वो होने वाला है डेटा पैटर्न जैसी कंपनी को, वो होने वाला है अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड जैसी कंपनी को, और वो होने वाला है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी कंपनी को। तो अब देखते हैं डेफसेट 2026 की कॉन्फ्रेंस कैसी रहती है, क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वहीं गाइज ट्रंप के द्वारा जो 15% ग्लोबल टैरिफ लगाया गया है, इसकी अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है। 24 फरवरी इसकी डेडलाइन है, यानी कि अमेरिका में ट्रंप का ये जो नया टैरिफ सिस्टम है ये कल से ही शुरू हो सकता है। अब यहाँ पर क्या वो खबर है जो आपको ध्यान रखकर चलनी है, क्या भारत को कोई इसमें स्पेशल एक्सेप्शंस मिलते हैं या नहीं, ये बात ध्यान रखकर चलनी है। और जो मैं कल ही आपको बता चुका था, जो नील कात्याल हैं, जो इंडियन ओरिजिन से हैं, जिन्होंने पहले भी ट्रंप के इस टैरिफ को ख़त्म किया था, अब देखते हैं कि इनके लीगल चैलेंजेस क्या रहते हैं, क्या कहते हैं वो US सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो नील कात्याल हैं, इनके स्टेटमेंट के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। वहीं लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बात भी आपको ध्यान रखकर चलनी है कि जो BEL है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये अपना इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करेगी। 27 फरवरी को जो बोर्ड मीटिंग रखी जा रही है, इसमें ये क्लियरली अनाउंस हो जाएगा कि डिविडेंड किस तरह से कंपनी देने वाली है, डिविडेंड का अमाउंट कितना है, और अगर डिविडेंड का अमाउंट पिछले साल से बेहतर हुआ तो BEL फ्राइडे को ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या खबर देखने को मिलती है। फिलहाल अभी तो यही अपडेट है मार्केट में, और इन सब अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आता है कि इन तीनों कंपनीज में हलचल होगी, वो भी पॉजिटिव। अब आप किस तरह से सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।